प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, प्रभु उन्हें बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। तो आइए हम वचन से देखेंगे। आज का वचन है बोना और काटने का सिद्धांत। इस जीवन काल में जो कर्म हम आपने किए हैं उसका प्रतिफल आपको मृत्यु की पश्चात जरूर मिलेगा। पवित्र बाइबल बताती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो अपनी शरीर के लिए बोता है वही शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वही पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। गलतियों 6:7 में। गलतियों 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वाले को भागी ठहरे। आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु किस तरह से हमें अपने वचनों के द्वारा शिक्षा देते हैं कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों का भागी होता है। ये उपदेश या पास्टर या परमेश्वर के किसी भी उपदेशक के बारे में या पास्टर के बारे में वचन की शिक्षा देने वाला दूसरे लोग या निर्धन हो सकते हैं। जहाँ वचन बता रही है कि जहाँ जो पास्टर है, जो शिक्षक है, वो गरीब भी हो सकते हैं, उनकी शारीरिक आवश्यकताओं में हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो हमें उनकी शिक्षाओं से आशीष प्राप्त की है तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए और भली वस्तुएं उनके साथ बांटने के लिए तैयार रहना चाहिए या इच्छुक रहना चाहिए। परमेश्वर, अगर हम साथ में देखेंगे कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वह ही काटेगा। मनुष्य जैसे बोता है वह ही काटता है। यह नियम स्वाभाविक और आत्मिक दोनों तरह के संसारिक में स्थापित किया गया है और लागू किया जाता है कि ये नियम सब लोगों पर लागू होता है। हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। वे जानता है कि हमने क्या बोया है। परमेश्वर सब कुछ जानता है कि हमने क्या बोया है। अगर कोई मरकुस 7:20-23 पढ़ेगा। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये सब वही बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वचन में किस तरह से लिखा है कि मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो यीशु मसीह कुछ बातों को हमें उदाहरण देते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति के हृदय से जो बाहर निकलता है वो ही उसे अशुद्ध बनाता है। देखिए रोमियो 1:28 और 31 में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर भी उन्हें क्या करा कि उन्हें निकम्मे मन पर उन्हें छोड़ दिया कि वे भी अनुचित काम करें। जैसे गलतियों 5:19 में, और आपस में भजन और कीर्तन और आत्मिक गीत गाया करो, अपने मन में प्रभु के समान गीत और कीर्तन करते रहो। जहाँ परमेश्वर का वचन अपने लोगों को बता रहा है कि तुम्हें परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रशंसा हमेशा करते रहना है। जैसे मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो और वही सब पाप और किसी भी व्यक्ति के मन में पहले ही बुराई अभिलाषाओं को उत्पन्न होती हैं। देखेंगे याकूब 1:14 और 15 में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर वो क्या करता है, परीक्षाओं में पड़ता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, लेकिन लोग खुद परीक्षा में पड़ते हैं। जैसे 15 में लिखा है कि फिर अभिलाषाएं गर्भवती होकर अपने को जनती हैं और पाप उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है और मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे रोमियो 5:12 में, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहत हैं। और देखना जो पाप किसने किया है, कि पाप क्या हुआ था कि आदम के द्वारा पाप आया। जिस तरह परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की उसमें सभी वस्तुओं का बनाना समाप्त करने पर देखा कि उसने जो कुछ बनाया सब कुछ बहुत अच्छा था। जैसे उत्पत्ति 1:31 में, परंतु जिसकी पश्चात प्रथम पुरुष आदम ने पाप किया और आदम उसकी और उसकी पत्नी ने उसे क्या करा, इस फल को खाया जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। उत्पत्ति 17:3 और 1:3 में, ये जब दोनों ने पाप किया तो क्या हुआ कि पाप पहले से ही उत्पन्न था। और आज देख रहे हो कि लोग किस तरह से पाप कर रहे हैं और किस तरह से लोग पाप में पड़ रहे हैं। आज लोग परमेश्वर से नहीं डर रहे और परमेश्वर का ठट्टा कर रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर से लड़ रहे हैं, वो लोगों से नहीं लड़ रहे। देख रहे हो कि आज लोग अपने धर्म के उपास रखकर अपनी जो भी कर रहे हैं वो अपने घरों में कर रहे हैं, और कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो क्या कर रहे हैं
कि वो मसीह लोगों को प्रार्थना करते हुए उनकी शांति को भंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में शैतान ने क्या कर रखा है, शांति को भंग कर रखा है, जैसे परमेश्वर ने उनके हठीले मन पर उनको छोड़ रखा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि प्रभु उन्हें लोगों को भी सर्वबुद्धि दे कि वो ऐसे काम ना करें, और परमेश्वर उनको भी क्या करे कि वो अनंत काल से बचाए, जो वो भी नरक में ना जाएं। क्योंकि जब पौलुस भी ऐसा ही था जो लोगों को मारता था, और आज उन्होंने तो हद पार कर दी है कि वो बच्चों को भी नहीं देख रहे, वो गर्भवती महिलाओं को भी नहीं देख रहे, वो सभी को मार कूट कर रहे हैं। तो वो गलत कर रहे हैं, और वो इस काम को छोड़कर वो अपने धर्म के काम करने लग जाएं तो बेहतर होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप समझ सकते हो कि जो अंधभक्त हैं उनकी परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे और वो भी अच्छे कामों में लग जाएं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते इन वचनों के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे जुबा परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं, जो मनुष्य बोता है वही काटता है, आपसे कुछ नहीं छुपाए मेरे सेनाओं की जुबा परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हो। जो लोग क्या बोल रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए खुदावन, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन जो तेरे लोगों को सता रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने लोगों पर दया और रहम करें प्यारे पिता परमेश्वर, और उनको भी बचाएं प्यारे जो वो परमेश्वर, जो अपने जीवन के लिए अनंत काल के लिए पिता परमेश्वर वो क्या बोल रहे हैं प्यारे जो वह परमेश्वर, हम नहीं जानते, आप सब कुछ जानते हैं मेरे जो वह परमेश्वर। अपने वचनों के द्वारा उन्हें भी संभाले मेरे खुदावन, और हमारे देश में शांति बनी रहे खुदावन। मैं अपने देश के लिए यही प्रार्थना कर रही हूँ, जहाँ जहाँ धर्म जाति के पीछे सताव हो रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन धर्म जाति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, माँ शांति बनाए रखें मेरे खुदावन। और वहाँ के लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर जो अहंकार से लड़ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो घमंड कर रहे हैं अपनी जाति धर्म पर प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी उनके भी दिलों में शांति दें प्यारे पिता परमेश्वर, वो किसी जाति धर्म के पीछे ना लड़े खुदावन। मैं अपने देश की सुरक्षा मांगती हूँ आपसे खुदावन, हर एक जन के लिए आपसे सुरक्षा मांगती हूँ, अपने मसीह विश्वासी लोगों के लिए सुरक्षा मांगती प्यारे जो वो परमेश्वर। उनकी लड़ाई नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर, लोग आपसे लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई है खुदावन, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें खुदावन। मसीह लोगों को हर पल आपकी मदद की जरूरत है, वो आपके वचनों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर आगे बढ़ते चले जाएं और किसी भी मुसीबत से ना डरें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बताता है जितना सताव उतनी बरकत उतनी आशीष है मेरे जो परमेश्वर। जो हमारा विश्वास और भरोसा है पिता परमेश्वर कि आपका वचन दुनिया के कोने कोने में फैल जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जिन लोगों को जरूरत है प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी जरूरतों को गांव गांव में जाकर पूरी कराएं प्यारे पिता परमेश्वर। वो मनुष्य से ना डरें, वो आपसे डरने वाले बने मेरे जो परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती, सारी सबकी चिंता फिक्र वो जो आपके ऊपर डालती हूँ। जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष बरकत देना, उन्हें किसी बात की कोई घटी ना हो मेरे जो परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे।